ये सब बातें जो है सो अफवाहें हैं, अफवाह फैला रहा है लोगों ने, लेकिन परमात्मा सब देख रहे हैं। सत्य का एक दिन आमना सामना विजय होगा ही, और झूठ का पतन होगा, झूठ बोलने वाले का भी पतन होगा, और गलत जो करने वाले हैं उन सबको विनाश होगा, क्योंकि वो गलत काम करने का मतलब विनाश के रास्ता पर जाना। इसीलिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी प्रयागराज में जब खलसा लेकर गए तो वहीं से बात विवाद प्रारंभ हो गया। बात विवाद बढ़ते बढ़ते घटिया चाल चलने लगा लोगों ने उनके साथ। घटिया खेलबेल में लग जाता है, सबसे नीच कर्म पर लोग उतर जाता है। यदि कुछ भी नहीं हो तो हथकंडा बना लो, रेप का हथकंडा बना लो। कहीं जब कोई पराजय नहीं होता है तो रेप का लोग हथकंडा बनाकर पराजय में लग जाता है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह जी किसी से पराजय नहीं हुए तो अंत में भीष्म पितामह जी बताए कि हम किसी से पराजय होने वाले नहीं हैं, एक ही जगह पराजय हम स्वीकार करेंगे। जो शिरखंडी आएगी और वह सारथी का काम करके और बाण की वर्षा बरसाएगी, बाण चलाएगी, तो वहाँ हम साइलेंट हो जाएंगे, वहाँ मेरा धनुष बाण नहीं चलेगा। तो वो आगे की कहानी नहीं है, यह युग युगांतर से चलते आ रहा है। ये करिया कानून जो है, काला कानून जो है, अनदेखा कानून आज से नहीं है, शुरू से होते आ रहा है। इसीलिए यदि कोई हथकंडा न मिलता है जो कि घर परिवार से लोग छुटकारा पाकर लोग संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, फिर भी उनका जन्म जन्मांतर का जो पाप खेद रहा है, जन्म जन्मांतर का जो कुकीर्त है उनके माथे पर सवार है। इसलिए वो सुकृत नहीं करके देखने को मिल रहा है कि सुकृत के तरफ जा रहे हैं, लेकिन वह सुकृत नहीं हो करके कुकृत के तरफ लोग बढ़ जाता है, गलत सलत करने में लग जाता है। ऐसे भी कहा गया है जो बेंगबो न तोरे जिसका गंगा जी में घौर है। बेंग का भी उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो दिन रात गंगा जी में बाले बच्चे लेकर के रहता है, फिर भी उसका उद्धार नहीं है। काहे? तो गंगा का मर्म नहीं जानता है। तो जो भगवान का मर्म नहीं जानेगा, जो गुरु का मर्म नहीं जानेगा, वो कंठी पहन लेने से या चंदनों लगा लेने से, अब बाबा जी वाला मुखैटा धारण कर लेता है, चोला पहन लेता है, उससे वो तर नहीं सकता है। और रामायण कान्हे बबान करके गाँव गाँव और चौराहे चौराहे प्रचार करते चलता है कि भाई रामायण का पाठ करो, पाठ करवाओ। इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। पहले अपने आप को, मन को नियंत्रण करो, मन को परमात्मा में रमाओ। परमात्मा में जिसका मन रम जाएगा वो चौक चौराहा पर जाकर भाषण नहीं करेगा, ऐसे उल्टा सीधा में नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि सत्य का ही आश्रय लेना उचित है, सही है, क्योंकि सत्य बोलने वाले को थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन विजय का झंडा उसी को फहराता है।